हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने 2 से 4 दिन से ही मैं ये वाले बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस मेरे सामने आ रहे हैं, मतलब कि आप लोगों के ही कि सबके सेम सेम ऐसे प्रॉब्लम्स मैंने सुने हैं कि हम लोग अपने डीएम के लिए इनोवर्क कर रहे हैं और हमारा एक्स हमारे लाइफ में वापस आ रहा है। ऐसे मैं 2-4 दिन से कई लोगों ने मुझे इसी बात पे बोला कि वो वापस आ रहे हैं हमारे लाइफ में। हमारे एक्स जो पहले थे, डीएम के पहले अगर कोई कार्मिक था हमारे लाइफ में या कोई सोलमेट था, जो भी था, जैसा भी था, तो उनसे अलग हो जाने के बाद में डीएम से मुलाकात हुई और डीएम के वजह से हमारी अवेकनिंग हुई। और फिर हम लोग इनर वर्क कर रहे तो हमारा एक्स वापस आ रहा है। ये कौन सी बात हुई कि एक्स वापस आ गया और वो हमसे बात करना चाहते हैं और वो अपनी तरफ हमें झुका रहे, वो पुरानी बातों को याद दिला के। ऐसा मैंने एक ने नहीं, 3 से 4 लोगों ने ये बात पूछी। 3-4 लोगों ने सेम टू सेम कैसे, मतलब यहाँ पे कुछ हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि ये एक प्रकार से आपका टेस्ट हो रहा है कि आप समझ चुके हो। इतना आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ज़रूरी है कि कहीं आपके मन में ऐसा ख्याल ना आए कि हम तो कहीं ये तो हमारा डीएम नहीं है, कि जो वापस आ गया वो डीएम तो नहीं है, उसकी अवेकनिंग तो नहीं हुई मेरे इनर वर्क से। तो लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक्स जिसको आप बोल रहे हो, ठीक है, वो अगर आपका ट्विन होता, यदि वो आपका ट्विन होता, तो उसके जाने के बाद में किसी और से आप इतना डीपली इन्वॉल्व होके उनकी वजह से अवेकनिंग नहीं होती है, ठीक है। जिनके वजह से, जिस पर्सन की वजह से आपकी अवेकनिंग हुई है, वही आपका डीएम है, जिसके अलग होने के बाद में और जिसका 24 आवर्स हमारे दिमाग में, जिनका ख्याल रहता है, हम चाह कर भी जिसे अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं, वो हमारा डीएम है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और यदि एक्स वापस आ गया है और हम अगर उनको दूर कर रहे हैं, उनको कुछ बोल रहे हैं, तो कहीं मेरे कर्मास तो क्रिएट नहीं होंगे, ऐसा किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ डियर कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सीधा उनको बता दीजिए कि नहीं, मेरे पास में मतलब मैं नहीं है, मेरे दिल में, दिमाग में अभी वैसे फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। अगर एक्स वापस आए तो एक्स के बारे में बता रही हूँ। डीएम के पहले जो भी थे आपके लाइफ में यदि थे, तो आप फिर से उनके रिलेशनशिप में मत जाइए। मैं आपको रियली ऐसा बता रही हूँ, जो अनमैरिड लड़कियाँ होंगी उनके इसमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनका एक्स वापस आ गया है, तो उनसे नो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर अनमैरिड ट्विन हो और आपके लाइफ में आपका ट्विन आया है, तो ज़रूर ही आप दोनों को एक होना ही है इस फिज़िकल प्लेन पे भी, ठीक है। और एक्स जब आपको छोड़ के चला गया था, तो इतने दिनों से क्या आपके एक्स को आपकी याद नहीं आई और ना ही आपको अपने एक्स की याद आई। आप मूव ऑन कर चुके थे और आपके लाइफ में डीएम आ चुका था, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कर्मास क्रिएट नहीं होंगे। आपको सोल लेवल पे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, डायरेक्टली भी माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। सोल लेवल पे भी उनको अपने कर्मास जो भी है उनके साथ में, हमारे जो कर्मास कुछ रह गए होंगे इस वजह से, मतलब आपके लाइफ में ऐसे कुछ कर्मास रह गए होंगे जिस वजह से वो वापस आ गए आपके लाइफ में, तो अपने कर्मास की माफ़ी मांगिए उनसे सोल लेवल पे, ठीक है। उनको, वो सिर्फ आपको कुछ याद दिलाने के लिए आए हैं, टेस्ट करने के लिए आए हैं आप कहाँ तक के पहुँचे हो, ठीक है। ऐसे कई प्रकार से आपके टेस्ट होते रहेंगे कि आप को ऐसा पता तो चले कि आप कहाँ तक के पहुँचे हो यहाँ पे जर्नी में। जो कार्मिक्स हमारे लाइफ में आते हैं, वो सिर्फ हमारे एग्ज़ाम्स लेने आते, हमारे लाइफ में हमें टेस्ट ले करने आते हैं, जो कि यूनिवर्स का ही गेम होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल भी इन चीज़ों में मत पड़िए। उनको सोल लेवल पे माफ़ी कैसे मांगना है, इस पर मैं वीडियो, किसी को भी, कोई भी कार्मिक को सेम तरीके से ही माफ़ी मांगना होता है।
तो वो मैं माफ़ी मांगने का वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। वो वीडियो पूरा देख के अच्छे से समझ के सोल लेवल पे जब तक कि माफ़ी मांगे, जब तक कि वो आपके लाइफ से, आपके दिमाग से, आपके मतलब थॉट से निकल ना जाए, तब तक कि 21 डेज़ लगते हैं। तो 21 डेज़ उनसे माफ़ी मांगिए, ठीक है। और यूनिवर्स से भी कर्मास क्लियरेंसी के लिए माफ़ी मांगिए, सॉरी बोलिए, थैंक यू बोलिए, लव यू बोलिए यूनिवर्स को हर रोज़, जैसे भी होता है। आपका डीएम आपके लाइफ में वापस आएंगे। आपके डीएम आपके सब कुछ हैं, ठीक है। आपको रिलेट करना है कि आपके एक्चुअल में आपके साइन किससे मिलते हैं, ठीक है। आपके ट्विन जर्नी में कोई ऐसे कंफ्यूज तो ना हो जाओ कि किसी और के बारे में सोच के कि वो मेरा ट्विन है, ये मेरा ट्विन, मेरी तो अवेकनिंग हो गई है, लेकिन क्या कौन है मेरा ट्विन, ऐसा अगर आपको फील होता है तो 24 आवर्स जिसको हम अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं वही हमारा ट्विन है। चाह कर भी नहीं निकाल पाते। और टेलीपैथी कनेक्शन बहुत डीपली होता है, एनर्जी फील होती है, बहुत ही फील करते हैं हम उन्हें, अपने डीएम को, ठीक है, डीएम या डीएफ को, ठीक है। तो इतना आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज का वीडियो। और जो भी क्वेश्चंस है और पूछिए, और मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, वो भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ, ठीक है, रिप्लाई करने की। तो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, love you all, god bless you, like, comment and share my videos and click the bell icon for the new updates. Bye bye, take care.